94वां सवाल। सवाल है x पर n माइनस ए पर घात n है, x माइनस ए से पूर्णतः विभक्त तभी होगी, पूर्णतः विभक्त तभी होगी जबकि ऑप्शन दिया है n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो। बी ऑप्शन है n कोई भी सम प्राकृतिक संख्या हो, n कोई भी सम प्राकृतिक संख्या हो। सी ऑप्शन है n कोई भी विषम, n कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या हो। डी ऑप्शन है n कोई भी विषम संख्या हो, n कोई भी विषम संख्या हो। ठीक है ना। पहले तो देखो इसके रूल देख लो, या फिर इसको सवाल को हल करके देखो। अगर x n माइनस ए पर n है, मान लो n बराबर अगर हमने 1 रख दिया, प्राकृतिक संख्या आएंगी, यानी प्राकृतिक संख्या में क्या आता है, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो वस्तुओं को गिनने काम आती है, यानी कि 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 डट, मतलब वो भी प्लस में होंगे। ठीक है, वो प्राकृतिक संख्या होंगी। तो सभी में प्राकृतिक संख्या है, सिर्फ इसमें विषम है। देखो इसमें अगर n का वैल्यू अगर 1 रख दें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू निकलेगी x माइनस ए। तो बताओ x माइनस ए से इससे काटनी है हमें, ठीक है ना, x माइनस ए से काटनी है, तो ये तो कट जाएगी। n बराबर 2 रखें तो ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, इसमें रख रहे हैं, ठीक है, x पर घात 2 माइनस ए पर घात 2। तो इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है x माइनस ए और x प्लस ए। तो इस ये वाली संख्या इससे कट जाएगी, क्योंकि x माइनस ए से x माइनस ए कट जाएगा, इससे भी कटेगी, इससे भी। अगर n बराबर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा, ये वाला x पर 3 माइनस ए पर 3, इसकी वो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा x माइनस ए और x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सॉरी हाँ ठीक है ए स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस वाले में ये प्लस का होता है, ये माइनस का, तो ये भी कट जाएगी। यानी कि n का मान कोई भी रखे, n का मान कितना रखें, 1 2 3 तक तो रख लिए, और भी कोई भी रख दें तो वो x माइनस ए से कट जाएगी। यानी कि कोई भी संख्या का मतलब n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो तो वो x माइनस ए से कट जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। हमने इसी मान में रख कर देख लिया ये किस किस स्टेज पर करती है। तो n बराबर 1 रखा तो भी कट रही थी, n बराबर 2 पर भी कट रही है, n बराबर 3 पर कट रही है, यानी n बराबर 1 2 3 पर कट रही है। और ये कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या। तो n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो तो कट जाएगी। ठीक है, नहीं तो एक नियम देख लो, कुछ चीज़ें याद रख लेना, कौन कौन सी संख्याएं कब कब कटती हैं। चलो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, देखो x पर n माइनस ए पर n, यदि n सम संख्या है तो x माइनस ए और x प्लस ए दोनों से कटेगी, से विभाजित होगी। ठीक है,
1 मिनट में देख लो आ रहा है या नहीं इसमें। हाँ थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। x पर n माइनस a पर n, अगर n सम संख्या है, n हो सम संख्या, तो वो किस किस से कट जाती है, x माइनस a भी a से भी कट जाएगी वो, और x माइनस x प्लस a से भी कट जाएगी अगर n की घात सम संख्या है, ठीक है ना। दूसरा x पर n माइनस a पर n, यदि n विषम संख्या हो तो इसी ऐसा ही कटेगा, यानी x माइनस a से कटेगी, से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है ना। तो कैसे याद रखोगे, अगर ये विषम संख्या है तो ऐसा चिन्ह आ रहा है, माइनस का आ रहा है तो माइनस वाले से ही कटेगी। ऐसे ही x पर n प्लस पर a पर n, यदि n एक विषम संख्या है तो किससे कटेगी, x प्लस a से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि प्लस वाले में किससे कटेगी, प्लस से कटेगी, माइनस वाले में किससे कटेगी, माइनस से कटेगी, जब ये विषम संख्या है, ठीक है। और सम संख्या है, माइनस वाले में सम संख्या है तो वो दोनों से कट जाएगी, ठीक है ना। ये 3 नियम है, तीनों देख लेना, अपने चढ़ा लेना, और पहले से पता है तो और अच्छी बात है। तो अगला 94, 95 वहाँ सवाल देख लो। अगला सवाल है 95। उनचास पर घात है 15 माइनस 1, निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी, निम्न में से किससे पूर्णतया विभक्त होगी। संख्याएं देखो, ऑप्शन ये दिया है 8, 14, 8, 14, 50 और 51। ये घात कितनी है, ये है ये घात है विषम की, और चिन्ह माइनस वाले, यानी अभी नियम क्या बताया था, x पर घात n माइनस a पर घात n, अगर n क्या हो विषम संख्या तो किससे कटती है ये, x माइनस a से, ठीक है ना। यहाँ पर एक जगह पर कितना, 1, इसकी घात कितनी लिख सकते हैं, इस पर 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पर घात कितनी भी लगा दो उसका मान 1 ही रहता है। तो ये कटेगी किससे कटेगी, x माइनस a से। तो ये वाली पूरी संख्या किससे कटेगी, यानी 49 माइनस 1 से ही तो कटेगी, ठीक है ना। घातें नहीं आती हैं इस पर, घातें नहीं, इससे कटेगी। इसका मतलब, इसका अर्थ कितना है, इसका मतलब 48 से, कोई ऑप्शन है 48 कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो 48 मतलब इतनी किससे कट जाएगी, इस पर देखो ये 8 से कट जाएगी, 8 से पूरी कटेगी नहीं कटेगी, 8 से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 से 48 6 बार कट जाएगी, यानी पूरी 8 का मल्टीपल हो जाएगा, नहीं तो और कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसा ना समझ में आए तो दूसरी टाइप से भी कर सकते हो इसको। देखो 49 को कर सकते, ये है हमारा सवाल, 49 पर घात है 15 माइनस 1। 49 को कैसे लिख लेंगे, 7 पर स्क्वायर, 49 को हमने 7 पर स्क्वायर, 7 का वर्ग होता है, और ये 15 है माइनस 1। 7 पर ये दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी 7 पर घात कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी माइनस 1। अब देखो एक और नियम क्या था, x पर घात माइनस 1, हाँ ठीक है। अब किससे कटेगी, ये वाला है, ये एक विषम संख्या है, x पर a और a पर भी a है, n जहाँ सम संख्या है तो किससे कटेगी, x प्लस a से भी कटेगी और x माइनस a से भी कटेगी, ये बताया ना। तो अब देखो ये किस किस कटेगी, 7 माइनस 1 से भी कट जाएगी और 7 प्लस 1 से भी कट जाएगी, यानी कि 7 माइनस 1 का मतलब 6 से भी कट जाएगी और
8 से भी कटेगी। अब देखो इन दोनों में ऑप्शन कौन सा है, 8, तो ये ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से भी कर सकते हैं। इसको ठीक से समझ लेना, ये एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लो। 96, 1 मिनट। छियानवेवां सवाल है, सड़सठ पर घात 67 है प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऑप्शन दिया है 1, 63, 66 और यह है 67। ठीक है ना, अब देखो मैं 2 टाइप बता दे रहा हूँ, 2 टाइप से। इसको कैसे लिख लेंगे, 67 पर घात है 67 प्लस इसमें से 1 निकाल लो, 1 ये आ गया, प्लस कितने बचेंगे 66। ठीक है, ऐसा बच जाएगा, इसको क्वेश्चन में लिख दो। इसको लिख सकते 67 पर घात 67 है प्लस 1 पर घात 67 लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्लस 66 है, और भाग कितने से लगाएंगे 68 से, तो 68 को भाग लगा दो 68 से भाग लगाना, ये 68, मैंने 68 को इस टाइप से तोड़ ले रहा हूँ, 67 प्लस 1 68 ही हो जाएगा, 68 से भाग लगा रहे हैं। ठीक है ना, देखो x पर घात n प्लस a पर घात n, n क्या है विषम संख्या, अगर n विषम है तो किससे पूरी कट जाएगी, तो x प्लस a से पूरी कट जाएगी, यानी घात नहीं आएगी यहाँ पर, x प्लस a। ठीक है, इससे कट जाएगी, यानी कि ये वाली पूरी संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी कट जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि 67 प्लस 1 ही है, ये पूरी कट जाएगी। पूरी कटने का अर्थ होता है शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 0, यानी इस वाले में कितना बचेगा 0, प्लस इसमें 66 में अगर भाग लगाओगे कितने से 68 से, कितने बार जाएगा, भाग जाएगा ही नहीं, तो ये तो पूरा शेषफल रहेगा, क्यों भाग जाता ही नहीं है, तो कितना बन जाएगा 66 शेषफल बचेगा। तो कितना बचता है 66 शेषफल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा है। ठीक है ना, सी। समझ में आ गया, मैंने क्या किया, यहाँ पर कितने थे 67 थे, इसमें से 1 ले लिया, तो इसको इस टाइप से बना लिया, मैंने ये वाला नियम बनाया था, तो ये हो गया 67। क्योंकि इसके साथ ये नहीं ले सकते, क्योंकि इस पर घात है नहीं है, कोई घात होती तो ले सकते थे। तो अब क्या बनेगा 67 पर 1 प्लस इस पर भी 1 कर दिया है, और भाग कितने से लगाएंगे 68 से भाग लगाएंगे, तो 68 को 67 प्लस 1 लिख सकते हैं, और बचा ये वाला, तो इसको भी 68 से कर लिया है। ये पूरी कट जाती है, यानी विषम संख्या है तो पूरी कट जाएगी, तो इसका मतलब शेषफल बचेगा ही नहीं, 0 शेषफल बचेगा, और इसमें 66 शेषफल बचेगा। एक दूसरा नियम मत देख लो इसी का, देखो जैसे 5 है, 2 से भाग लगाए हम, तो 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, शेषफल 1 बचेगा। मान लो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और 2 में ही मतलब 5 में ही अगर 3 बार भाग दे दे, 1 बार ज़्यादा बार भाग दे दे, क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 1, यही तो शेष बचता है। ठीक है ना, शेष जो यहाँ पर होगा वही होगा, लेकिन माइनस में शेष नहीं आता, तो ये वाला जोड़ दिया जाता है, तो क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा +1, ये शेष होता है। तो इसमें भी 1 शेष बचा था, इसमें भी 1 शेष बचा था। एक और समझ लेना, जैसे 5 से भाग लगा रहे हैं हम 11 में, ठीक है ना, अपने हिसाब से कितने में जाएगा, 2 बार चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1, ये होता है शेष। ठीक है, अगर 5 से ही एक अधिक बार भाग दे, यानी 3 बार, तो 5 15 हो जाएगा,
तो बचेगा कितना, माइनस का, और माइनस का कभी शेषफल होता नहीं है, तो ये वाली संख्या जोड़ ली जाती है। और प्लस कितने जोड़ देंगे, 5, माइनस का 4 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 1। तो ये शेष है, दोनों दिशाओं में ये आंसर है, यहाँ पर ये शेष है। ठीक है ना, इसी टाइप से करो। देखो तो ये है 67 पर घात 67 है, भाग कितने से लगाएंगे, 68 से, प्लस 67 पर इसमें 68 से भाग लगाएंगे। ठीक है ना। अब देखो, अगर हम 67 में भाग 68 से लगा दें, 67 में भाग हम सिर्फ 68 से लगा दें, तो मान लो एक बार चला जाएगा, यहाँ पर 68 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। तो शेषफल कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा शेषफल। और इस पर घात 67 रहेगी, घात ये वाली आती है। ठीक है ना। यहाँ पर 50 होता तो यहाँ पर भी 50 ही आता, प्लस इसमें भाग वैसे तो जाएगा ही नहीं, 67 में भाग लगाएंगे, भाग नहीं जाएगा, तो ये 67 है जो शेषफल बचेगा। ठीक है ना। जो घात वाला आ रहा है उसमें एक अतिरिक्त बार भाग लगा देना, एक के अंतर पर आएगा, या तो प्लस का 1 शेषफल बचे या माइनस का शेष बचे, तो ही कर सकते हैं। ठीक है। और किसी माइनस पर अगर विषम संख्या है, जैसे माइनस का 1 पर कितनी होती, 3, तो इसका आंसर क्या आता, माइनस का 3। माइनस का 1 की घात 5 होती तो क्या आता, माइनस का 1। अगर विषम संख्या है तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा शेषफल। ये शेषफल चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है शेष। तो माइनस का 1 ही आएगा, और प्लस इसमें शेषफल क्या है, 67। तो अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 66। ये आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है। ठीक है ना। दोनों तरह से समझा दिया, समझ लेना। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो मैं एक क्लास ले लूँगा शेषफल वाली, किसी और दिन और बता दूंगा, समझा दूंगा अच्छे से शेषफल निकालना। अगला सवाल देखेंगे। तो 97 सवाल है, n एक ऐसा पूर्णांक है, n एक ऐसा पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर, जिसे 4 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, 3 शेष बचते हैं। टू एन को 4 से भाग देने पर क्या शेष रहेगा। ठीक है ना। देखो निकालो, मैं अभी ऑप्शन दे दे रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ, ऑप्शन है 3, 2, 1 और 0। 1 और 0 मैं इंक डाल दूँ। ठीक है, जब तक निकालो। देखो पहले तो नियम से देख लो। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल इनटू भाजक प्लस शेषफल। तो भाजक का मतलब n जो संख्या है, n बराबर कितना निकले, भागफल कितना गया, मान लो x बार भागफल, x बार गया, x नहीं p मान ले रहे हैं क्योंकि ये भी x जैसा ही मालूम पड़ रहा है। और कितने से भाग लगा रहे हैं, 4 से, और शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 3 बच रहा है। तो अपना n की वैल्यू कितनी निकलेगी, n बराबर क्या निकल आएगा, 4p + 3। अब हमें क्या करना है, 2n करना है, इसको 2n करना, 2n कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8p + 6।
भाग कितने से लगाएंगे, 4 से, 4 से ही भाग दो इसमें। तो मान लो इसमें 4 से भाग लेंगे, 8p प्लस 8p में 4 से भाग लगाएंगे और 6 में भी 4 से भाग लगाएंगे, तो शेष क्या बचेगा। शेष देखो इसमें तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2p बार तो शेषफल तो 0 आएगा, प्लस इसमें अगर भाग लगाएंगे तो 2 शेषफल बचेगा। तो पूरे सवाल में कितना शेषफल बचेगा, 2। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है निकालने का। दूसरा देखो, नियम यही है। ठीक है, अगर मान लो यहीं से चलते हैं, इसमें p मान लिया था, हम p ना मानकर 1 मानते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है 4, क्योंकि 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, और ये जुड़ जाते हैं, यानी n बराबर क्या हो जाता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं। कौन कौन से, जितने से भाग लगा रहे हैं और जितने शेषफल बच रहे हैं। तो 4 और शेष कितने, 3, कितने हो जाएंगे, 7। अब इसे दोगुना कर देंगे, 2n कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14। और भाग कितने से लगाएंगे, 4 से। कितने बार भाग चला जाए, 4 × 12 बार, और शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 2। ठीक है, इस टाइप से करना है। तो हम देखो ऑप्शन वाले हैं सवाल, तो इस टाइप से ना करके इस टाइप से करोगे तो जल्दी भी सॉल्व होगा और आसानी भी पड़ जाएगा। क्या है ये, क्या लिखोगे, वैसे नियम से करो तो ये कर लेना, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल होता है। तो ये लगाओगे, मान लगाओगे, 2n करोगे, तब इस टाइप से भाग लगाओगे तो भी आंसर उतना ही आ रहा है, और इस टाइप से करोगे तो इस टाइप से भी होगा। देखो 4 से भाग लगाने पर 3 शेष बचना है, तो 4 और 3 जोड़ लो, वो n का मान हो जाएगा। 2n कर रहा है तो 2n कर दो, तो 14 हो जाएगा 4। अच्छा, इसमें तो दिया था ऑप्शन, क्या हो जाएगा अपना, ये सही हो जाएगा। मैं थोड़ा और बता दे रहा हूँ, अगर 2n की जगह पर अगर ये वर्ग करवाता, देखो कितना टाइम जाता है, अगर ऐसे निकाल रहे हैं तो कितना टाइम जाता है। यहाँ पर क्या कहते हैं, n को, 2n को नहीं, n स्क्वायर को 4 से ही भाग देने पर, चलो n स्क्वायर को, तो n स्क्वायर में क्या करते हैं हम, इसका वर्ग करते, यानी कितना हो जाएगा, 16p, 3 × 9 हो जाता, और इसका गुणा 4 × 12 दूनी 24p हो जाता। अब कितने से भाग लगाना, 4 से, तो देखो 4 से इसमें, 4 से इसमें और 4 से इसमें लगाएंगे, तो शेष कितना बचेगा, ये तो पूरा पूरा कटेगा, 0 शेषफल बचेगा। 4 दूनी 8 प्लस का 1 शेषफल बचेगा, और 4 से पूरा कट जाएगा तो 0 शेषफल बचेगा, तो कितना बचेगा, 1। इस टाइप से करना पड़ता है, यानी वर्क करना पड़ता है। अगर ऐसे करते तो क्या होता, तो n बराबर जब 7 निकल आए तो n स्क्वायर बराबर कितना निकल आएगा, 49 निकल आएगा। अब कितने से भाग लगाना है, 4 से, तो शेष, अब 4 से 49 में भाग लगा दो, कितने बार जाएगा, 4 × 4 12 चौक 48 होता है, और 1 शेषफल से आता है, ऐसे निकाल सकते हो। तो मतलब आंसर वही आएगा, चाहे ऐसे करो वैसे करो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक, अगला सवाल देख लो। वैसे सवाल ही हल करना, ऑप्शन वाला जिसका भी एग्जाम होता है वो वैसे करे तो फायदा में समय बचेगा। वो ही समय किसी दूसरे कठिन सवाल में लगाओगे तो वो कठिन सवाल भी निकल आएगा। कुछ होते हैं, कुछ सरल आएंगे, कुछ आसान वो आएंगे, कठिन आएंगे। तो सरल जो सवाल है उसका टाइम अगर कठिन में लगा दो तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, नहीं तो सरल में भी वही लग रहा है समय और कठिन में भी, तो कठिन फिर समय कहाँ से बचेगा। देखो दिया गया है कि, दिया गया है कि, 1 मिनट रखना, कोई आया है तो ये बेचने वाले आवाज़ आएगा, 1 मिनट रखना। यहाँ पर साउंड आता ही रहता है किसी न किसी का। देखो तो 98 सवाल है, दिया गया है कि 2/32 + 1 एक दी गई विशेष संख्या, एक दी गई विशेष संख्या से पूर्णतया विभक्त होती है, पूर्णतया विभक्त होती है,
तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, तो निम्न में से कौन सी संख्या इस संख्या से विभक्त होगी, इस संख्या से विभक्त होगी। ठीक है, ऑप्शन दिया है 2 पर घात 16 प्लस 1, 2 पर घात 16 माइनस 1, 7, 2 पर घात 33, 2 पर घात 96 प्लस 1। देखो किसी संख्या से कौन सी विभक्त होती है, 2 पर घात 32 प्लस 1। किसी भी संख्या से मान लो किसी भी x से विभक्त हो जाती है। अब इसका मल्टीपल हो, यानी कोई भी ऐसा मल्टीपल इसका हो जाए तो वो संख्या भी कट जाएगी। तो देखो जो इसकी घात 32 है तो कोई भी संख्या इससे छोटी वाली घात की मुश्किल ये कटेगी, तो मतलब ये वाली तो मुश्किल आए कट जाएगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं। इसको चेक करके देख लेना है। 2 पर घात 96 प्लस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर घात 32, 32 तो 96 होते हैं, 3 प्लस 1 इस टाइप से कर सकते हैं। तो इसको कैसे कर लेंगे, 2 पर घात 32 प्लस 1, ये ऐसा नियम बन जाएगा। देखो अगर हमने 2 पर घात 32 को p मान लिया और इसको 1 ही रहने दिया, 2 पर घात 32 को p मान लिया तो p क्यूब प्लस 1, और ये वाली क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी p प्लस 1। मतलब p प्लस 1 किसी संख्या से कट रही है तो इसका मान हो जाएगा p प्लस 1 p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, वो p हो जाएगा क्योंकि p और p 1 का गुणा हो जाता है, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब ये p प्लस 1 कट रही है तो ये पूरी भी कटेगी क्योंकि p प्लस 1 इसमें कॉमन हो गया, ये वाली कट जाएगी। यानी कौन सी कटेगी, 2 पर घात 96 प्लस 1, ये पूरी कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इससे ही कट जाए, इससे भी कटेगी। जब ये भी कट जाती है तो वो उससे तो जरूर कटेगी। ठीक है, अगला देख लो 99वां सवाल। सवाल है 47 पर घात 43 प्लस 43 पर घात 43 तथा 47 पर घात 47 प्लस 43 पर घात 47 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बताना कौन सा है गुणनखंड। 47 माइनस 43, 47 प्लस 43, 47 पर 43 प्लस 43 पर 43, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने नियम बताया था x पर घात n प्लस a पर घात n देखो दोनों में विषम संख्या है। n जहां पर विषम संख्या हो तो किससे कटती है, ये कट जाती है x प्लस a से, प्लस वाले से ही कटेगी, प्लस वाले से पूर्णतः विभक्त होगी। इसका मतलब ये होता है, यानी एक्स एन प्लस ए एन का एक गुणनखंड क्या है, x प्लस a। ठीक है ना, गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 47 प्लस 43, क्योंकि प्लस वाली है तो प्लस वाले में प्लस वाला ही आता है, और इसका भी यही होगा, यानी कि ये एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। यानी कि इसमें इससे भाग लगाएं तो पूरा पूरा आ जाएगा, इससे लगाएं तो पूरा पूरा जाएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा रहेगा, तो प्लस वाला। ठीक है ना। 47 पर 43 प्लस, अगर वो होता सम संख्या होती तो दूसरे से कटता। ठीक है ना, माइनस यहाँ पर माइनस होता तो
यहाँ पर प्लस है और विषम विषम संख्या है तो किससे कटेगी, 47 प्लस 43 से कट जाएगी। ठीक है।